स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोग बचपन से ओजोन होल के बारे में सुनते आ रहे होंगे। ओजोन होल आप सबको पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अब तो काफी हद तक ये सुधर चुका है, लेकिन अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको आयनोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी खबर यह आई है कि एलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स का रॉकेट है उसने अर्थ के आयनोस्फीयर में एक छेद कर दिया। तो इसके बारे में आपको डिटेल से खबर बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। मतलब रॉकेट तो इतने सारे लॉन्च किए जाते हैं, आखिरकार इसी रॉकेट ने क्यों कर दिया और इसका धरती के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, वो सारी चीजें काफी जरूरी है जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी अभी जस्ट हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं एंड प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा कल तक मैं आपको बता दूं ग्रैंड सेल चल रहा है ऑप्शनल्स का। जो भी आप ऑप्शनल लोगे सबसे कम दाम पर आप ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको आयनोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। देखिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने आप में इतना यूनिक इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है काफी चीजों से बच जाती है। मतलब कि चाहे हम कॉमेट्स की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर इंपैक्ट नहीं करती हैं और उसमें रोल प्ले किया जाता है इन एटमॉस्फेयर का। अब एटमॉस्फेयर में अगर आप देखोगे तो हमारे पृथ्वी पर जो सटा हुआ जो जगह है लगभग 10 से 12 किलोमीटर, मतलब कि पृथ्वी के सतह से लेकर 10 से 12 किलोमीटर ऊपर तक अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर ये वाला जो जगह आता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर ही वो जगह है जहां पर ओजोन लेयर हो गया या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादातर यहीं पर फ्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि स्मूथ फ्लाइट जो है वो हो सके। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर मेसोस्फेयर आता है और मेसोस्फेयर के बाद आता है बेसिकली आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के बाद यहां पर जो एक्सोस्फेयर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम आयनोस्फेयर की बात करें, क्योंकि आज इसी के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं, वो जो हाइट है वो मिलेगा लगभग आपको 50 माइल से लेकर 400 माइल्स। अगर हम इसको किलोमीटर में बताएं तो लगभग आप कह सकते हैं 80 किलोमीटर अबव अर्थ से लेकर 600 किलोमीटर के आसपास के हाइट तक ये आयनोस्फेयर देखने को मिलता है। अब ये आयनोस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि यही जो रीजन है आयनोस्फेयर का, वहां पर आपको बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसको आयंस कहा जाता है वो वहां पर पाए जाते हैं। अब ये आयंस किस में मदद करते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्ले क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग ऑरोराज। आपको पता ही होगा कि ये ऑरोराज अक्सर कई बार जो हायर लैटिट्यूड वाले जो कंट्रीज होते हैं ना, जैसे आयरलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हो गए, वहां पर अगर आप रात में आसमान में देखोगे तो इस तरह से अलग अलग कलर में, मतलब कभी बहुत ज्यादा ग्रीन कलर, कभी थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर हो गया, इस तरह के देखने को मिलता है। उसका कारण यह है कि जो सूरज से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा होता है तो वो आयनोस्फीयर पर टकराता है। तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जब दोनों टकराते हैं तो इस तरह का ऑरोराज देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर जो सैटेलाइट्स हैं वो भी लॉन्च किए जाते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, जीपीएस वगैरह हो गया, उन सब चीज के लिए जो सैटेलाइट्स हैं वो वहीं पर लॉन्च किए जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर ये यहां पर प्रॉब्लम होगा तो कितनी बड़ी दिक्कत धरती के ऊपर भी आ सकती है। मतलब कि ये जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव्स हैं, वो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। तो ये जो आयनोस्फीयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम धरती के पर्सपेक्टिव से यहां पर बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 19 जुलाई को बताया जा रहा है, जी हां, जो अभी जस्ट 19 जुलाई गया है, यहां पर एलॉन मस्क, आपको पता है कि इनकी जो एजेंसी है स्पेस एक्स, वो लगातार रॉकेट्स लॉन्च करती रहती है। तो इनका जो फैल्कन 9 जो सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है वो लॉन्च हुआ और ये लॉन्च होने की वजह से बताया जा रहा है कि जब ये आयनोस्फीयर वाले पार्ट में गया फिर वहां पर उसने होल क्रिएट कर दिया। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अभी के लिए समझिए कि ये 19 जुलाई को कैलिफोर्निया से, ये कैलिफोर्निया आप देख रहे हो, ये वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा यूएस का, और वहां पर बेसिकली जगह है जो बेस है, इसको कहा जाता है
वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया के अंदर, और वहीं से लॉन्च किया गया था। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? आपको पता है स्टारलिंक प्रोग्राम चल रहा है एलॉन मस्क का, जिसके तहत 22 सैटेलाइट जो हैं वो इस फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च की गई थी, और 23 जुलाई को ये जो ऑर्बिट होता है, मतलब पृथ्वी के चक्कर जो है वो लगाने लग गई। खैर वो एक अलग मामला है। और साथ ही साथ फैल्कन 9 आपको पता ही है कि ये जो रॉकेट है ये रीयूजेबल रॉकेट है, तो इसने आराम से स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और वापस पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर कहने का मतलब कि जब ये वापस आता है, रीयूजेबल जो वाला जो पार्ट है वो शिप के ऊपर यहाँ पर जो है आकर इजीली जो है उसको वापस हम यूज कर सकते हैं। खैर यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो स्पेस एक्स ने ये जो फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है उसका मेन पर्पस यही है कि स्पेस में यहां पर लोगों को भेजा जा सके, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह हो गया, वहां पर चीजें फूड की व्यवस्था हो गई, लोगों को भेजने की व्यवस्था हो गई, वो सारी चीजें इनके द्वारा की जाती है। और अभी तक फैल्कन 9 ने 240 लॉन्चेस किए हैं, 198 लैंडिंग्स करा चुके हैं सक्सेसफुली। अब कैसे ये पता चला कि फैल्कन 9 की वजह से ये होल हुआ है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रॉकेट्स तो कई बार लॉन्च किए जाते हैं, तो ये कैसे कंफर्म हुआ? देखो क्या है ना कि जब ये लॉन्च किया गया, जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ 19 जुलाई को, उसके कुछ मिनटों के बाद यहां पर फोटोज सामने आई, और फोटोज में क्या दिखा? ये रेडिश कलर का आपको इस तरह से पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। तो क्या है कि यहां पर एक स्पेस फिजिस्ट हैं जेफ बॉम्गार्डनर फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी। ये जो स्पेस फिजिस्ट हैं उन्होंने इस फोटो को यहां पर देखा, उसकी जांच की, तब उन्होंने कहा कि ये जो रेडिश कलर हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट, और ये जो रॉकेट है उसने जो ये होल क्रिएट किया है आयनोस्फीयर में, इसकी वजह से ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 मिनट तक ये जो दृश्य है वो लगातार अमेरिका से देखने को मिल रहा था। एंड दिस इज वेल स्टडीड फिनोमिनन। उनका ये कहना था कि 200 से 300 किलोमीटर अबव अर्थ जब भी इस तरह की कई बार चीजें होती हैं, हैवी रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार आयनोस्फीयर में होल क्रिएट हो जाता है, और इस तरह का जो पिक्चर है वो हमें सामने आता है। एंड इस वाले केस में उनका यह कहना था कि जो फैल्कन 9 रॉकेट जब 286 किलोमीटर अबव अर्थ गया, तो वहां पर जो एफ रीजन है, देखो यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, आयनोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बता दिया 80 किलोमीटर अबव अगर आप देखोगे तो आयनोस्फीयर की स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें भी आपको अलग अलग लेयर देखने को मिलते हैं, डी लेयर, ई लेयर, और जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको एफ लेयर कहते हैं। तो यहां पर जो छेद हुआ है वो बेसिकली एफ रीजन वाले में हुआ है, ऐसा यहां पर जो फिजिस्ट हैं, स्पेस फिजिस्ट, उनका यह कहना था। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे? चलो ये तो हमने समझ लिया कि रॉकेट की वजह से ये होल हुआ है, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि रॉकेट्स कई बार लॉन्च होते हैं। देखो बताया ये जा रहा है कि ये जो वाला जो फैल्कन 9 रॉकेट था, ये इसके अंदर जो पेलोड था वो लाइट था। मतलब कि देखो फैल्कन 9 रॉकेट बहुत हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, लेकिन इस बार जो लॉन्च किया गया था ना, उसमें बहुत पेलोड बहुत कम रखा गया था, ज़्यादा वेट था नहीं, और ज़्यादा वेट ना होने की वजह से ये एकदम वर्टिकल पाथ पर जा रहा था। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। देखो क्या है ना कि यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर ये पृथ्वी है, और मान लो कोई रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है ताकि अर्थ के ऑर्बिट में इसको लगाया जा सके सैटेलाइट को। तो यूजुअली क्या होता है कि जो रॉकेट होता है उसका पाथ कुछ इस तरह से होता है, जब वो ऊपर जाता है ना तो उसका पाथ कुछ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल हो जाता है थोड़ा सा, और ऊपर जाते रहता है धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ये फैल्कन 9 रॉकेट बहुत पावरफुल है, और ये इसके अंदर पेलोड बहुत कम था, वेट कम था, इसकी वजह से क्या हुआ, ये एकदम वर्टिकल चला गया। आ रहा है समझ में? वर्टिकल जाने की वजह से क्या हुआ कि आयनोस्फीयर में, मतलब कि ये एक प्रकार से शॉक वेव क्रिएट करते हुए जा रहा था, ये एकदम वर्टिकल जा रहा था, शॉक वेव क्रिएट हो रहा था, और शॉक वेव क्रिएट होने की वजह से जब ये आयनोस्फीयर में गया तो वहां पर इसने होल कर दिया, रप्चर कर दिया बेसिकली उस जगह को, और इसीलिए वहां पर एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो जहां तक मैंने रिसर्च किया। अब क्वेश्चन ये है कि ये होल तो हो गया है, तो क्या इसका कोई असर होगा पृथ्वी के ऊपर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आयनोस्फीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, और जब ये एक बार होल हो जाए तो इसकी वजह से जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, वो इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए ये जो होल हुआ था वो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पृथ्वी के ऊपर नहीं डालेगा, लेकिन
प्रॉब्लम यह है कि ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे आने वाले फ्यूचर में और बड़े बड़े हैवी रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रॉकेट लॉन्च करना सस्ता होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पावरफुल रॉकेट लॉन्च होगी और हो सकता है आगे आने वाले समय में आयनोस्फीयर में और बड़े आपको होल देखने को मिले। और जब ये होल होगा तो अगेन जो जीपीएस सिस्टम हो गया, बाकी चीज़ें हैं, वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। और इसी की वजह से कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाए तो उसको सेफली लॉन्च करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2022 में भी कुछ इस तरह की खबर आई थी, इनफैक्ट 2017 में भी यहाँ पर जो होल हुआ था, ये आप देख सकते हो, जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसी की वजह से हुआ था, वहीं वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था और 24 अगस्त को ये होल देखने को मिला था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो खबर आ रही थी इसके बारे में सब कुछ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर की बात करें, क्या आप बता सकते हो इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।